प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीईटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीईटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आए हैं। जी हाँ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हमें राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का आपका इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। आपके एग्जाम के अंदर साथियों जो आपका राजस्थान जीके का वेटेज है ये सबसे ज़्यादा होने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है और ये मॉडल पेपर के रूप में क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 848 किलोमीटर, 908 किलोमीटर। तो कितनी है साथियों? बिल्कुल हम बात करें राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार राजस्थान की आकृति देखने को मिलती है। और साथियों यहाँ पर आपकी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ना, ये कितनी है? ये 826 किलोमीटर है, ध्यान में रखना है। और आपसे पूछे कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो ये आपकी 869 किलोमीटर है। कितनी है? 869 किलोमीटर है। और आपसे पूछे कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना है, तो 869 में से 826 को घटाते हैं तो ये आपका 43 किलोमीटर अंतर देखने को मिलता है। और ये जो कटान बिंदु है ना, ये कहां पर है? तो ये साथियों आपका नागौर में है। कहां पर है? ये नागौर के अंदर है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? भीलवाड़ा को, नागौर को, जयपुर को, कोटा को। किसे कहते हैं? तो नागौर को कहते हैं। धातु नगरी भी नागौर को कहते हैं साथियों। सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं ना, ये भी आपकी नागौर में है। और लाडलो सर्वाधिक जो आपके राज्य स्तरीय पशु मेले हैं ना, उनका आयोजन भी नागौर में होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक है? चित्तौड़गढ़, जी हाँ बिल्कुल, जैसलमेर, बांसवाड़ा, झालावाड़। अंतर्राज्यीय सीमा की बात हो रही है साथियों, तो अंतर्राज्यीय सीमा की बात हो रही है तो ये अपने झालावाड़ जिले की है। कौन से की है? झालावाड़ की है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो कर्क रेखा बिल्कुल साथियों यहां पर हम बात करें, ये राजस्थान है और कर्क रेखा कहां से गुजरती है? तो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कितने किलोमीटर गुजरती है? तो ये आपकी 26 किलोमीटर गुजरती है। तो साथियों यहां पर कर्क रेखा गुजरती है तो यहां पर आपका सूर्य जो है ना लंबवत चमकता है। क्या चमकता है साथियों? लंबवत चमकता है। तो आपकी तिरछी किरणें कहां पर पड़ेगी? तो सर्वाधिक दूरी के ऊपर पड़ेगी। सर्वाधिक दूरी के ऊपर कौन सा जिला है? तो ये आपका यहां पर गंगानगर है। तो गंगानगर के अंदर तो तिरछी किरणें पड़ेगी। और सीधी किरणों की बात करें तो ये आपकी साथियों बांसवाड़ा और गंगानगर में पड़ने वाली है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पड़ने वाली है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहां पाई जाती है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, जयपुर और टोंक में, अजमेर और नागौर में, राजसमंद और भीलवाड़ा में। कुब्बड़ पट्टी की बात करें ना तो यह आपके साथियों अजमेर और नागौर के बीच में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किन 2 जिलों में कोई नदी नहीं प्रवाहित होती है? तो साथियों पहले तो 2 जिले थे और वर्तमान में ये आपके 3 जिले हो चुके हैं। कौन कौन से साथियों? तो यह आपके चूरू और बीकानेर तो है ही है, अब आपका फलोदी भी शामिल हो चुका है जहां पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। जी हाँ, तो वर्तमान में ये 3 जिले आपके सही हो जाएंगे। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही को, बाणगंगा को, सोम को, बनास को। आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा तो साथियों किसे कहते हैं? तो यह आपकी माही नदी को कहा जाता है। माही नदी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई की ओर स्थित झील कौन सी है? ढेबर झील, सिलिसेट झील, नक्की झील, उदय सागर झील।
कौन सी है साथियों? तो सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित जो झील है ना, यह है आपकी नक्की झील है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर आपकी स्थित है, जिसकी मान्यता है कि इसका निर्माण जो है ना, ये आपके देवताओं ने खुद अपने नाखूनों से खोद कर किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, अरब सागरीय मानसून से, अरब सागरीय चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी मानसून से। जी हाँ, किन कारणों से होती है? तो यह आपकी जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है सर्वाधिक वर्षा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बर्ड से किसे कहते हैं? फ्लेमिंगोज को, कुरंजा को, साइबेरियन क्रेन को, गोडावन को। ग्रेट इंडियन बर्ड्स जो है ना, यह साथियों हम किसे कहते हैं? तो ये गोडावन को कहते हैं। और साथियों गोडावन सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर पाया जाता है, जो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर आपका फैला हुआ है। गोडावन जो आपका पक्षी है, ये साथियों अपने जो अंडे है ना, ये सेवन घास के ऊपर देता है, जो आपकी राष्ट्रीय मरु उद्यान में सर्वाधिक पाई जाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहा जाता है? खेजड़ी को, केर को, नीम को, रोहिड़ा को। राजस्थान का जो गौरव है ना साथियों, यह हमें किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। तो खेजड़ी ऑप्शन नंबर ए जो है, यह बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को, चैत्र कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा नवमी की बात करें हम, तो गोगा नवमी जो है ना, ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। फूलडोल महोत्सव कहां आयोजित होता है? चाकसू जयपुर में, कपासन चित्तौड़गढ़ में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, रानीवाड़ा जालौर में। फूलडोल महोत्सव जो है साथियों, यह आपका जो है ना, ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आपका आयोजित होता है साथियों। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना, ये आपका सही हो जाएगा। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? अरे रामस्नेही संप्रदाय के द्वारा ही आपका फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, जिसकी प्रधान पीठ बोले साथियों, तो ये कहां पर है? आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। एक शाहपुरा जयपुर में भी है साथियों, तो यहां पर शाहपुरा भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? कजली तीज का मेला, चंद्रभागा मेला, गौतमेश्वर का मेला या बेनेश्वर मेला। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? तो यह साथियों हमें बेनेश्वर मेले को कहते हैं, जो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर आयोजित होता है। और यह क्वेश्चन आता है कि कब आयोजित होता है? तो साथियों जी हाँ, माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और साथियों क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है, ये हम साथियों आपके लिए हर रोज शाम को 8 बजे लेकर आते हैं। बिल्कुल साथियों, जल्द ही आपकी जो क्लास है ना, ये आपकी जो अन्य क्लासें हैं राजस्थान जीके के अलावा इंडिया जीके, हिंदी, साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, इनकी भी साथियों आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। और वो भी साथियों नए पैटर्न के अनुसार कथन कारण निष्कर्ष वाली वो भी स्टार्ट हम करने वाले हैं। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। एक बार साथियों आपको बिल्कुल 5 से 10 दिन का इंतजार करना है। बिल्कुल आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, फिर साथियों हम बढ़िया तरीके से सभी क्लासें भी लगा देंगे। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट। और साथियों बिल्कुल आप व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, जहां पर सबसे पहले आपको सभी क्लासों का नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी या अपडेट मिलती रहती है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको CT 2026 लिख कर मैसेज कर देना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? पाली में, उदयपुर में, सिरोही में, जयपुर में।
रणकपुर के जो जैन मंदिर है ना, यह आपके साथियों पाली केंद्र है, जिन्हें हम 1444 खंबे हैं इसके अंदर। जी हाँ, बिल्कुल इसके अंदर 1444 खंबे हैं, इस कारण से खंबों का घर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? आकोला चित्तौड़गढ़ में, रेवासा में, केथुन कोटा में, अबानेरी दौसा में। जी हाँ, विभीषण जी का जो मंदिर है ना, ये आपका एकमात्र है राजस्थान के अंदर, जो कहां पर है? केथुन में है। और केथुन कहां पर है? तो केथुन आपका कोटा के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संत रैदास की छतरी निर्मित है डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जयपुर में, रणथंभौर दुर्ग में। संत रैदास की जो छतरी है ना, यह कहां पर है साथियों? तो यह आपकी जो है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गागरोन दुर्ग किस नदी के संगम के ऊपर स्थित है? पार्वती और कालीसिंध, कालीसिंध और आहू, चंबल और बेड़च, आहू और पवन। गागरोन दुर्ग की बात करें तो यह साथियों आपका कालीसिंध और आहू नदी के संगम के ऊपर आपका, जी हाँ बिल्कुल साथियों, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर आपका बना हुआ है, जो बिना किसी नींव के एक पत्थर की चट्टान के ऊपर साथियों निर्मित है। यह बात भी ध्यान में जरूर रखना है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमीरदेव चौहान कहां का शासक था? जालोर का, चित्तौड़गढ़ का, अचलगढ़ का या रणथंभौर का? हमीरदेव चौहान साथियों रणथंभौर का शासक था, और इन्हीं के शासनकाल में सर्वप्रथम बार साथियों 1301 ईस्वी के अंदर जो है ना, ये आपका राजस्थान का प्रथम शाका देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ढाई शाके के लिए प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, गागरोन। ढाई शाके के लिए जो है ना साथियों, यह आपका जैसलमेर प्रसिद्ध है। बिल्कुल, ढाई शाके के लिए जैसलमेर और 3 शाके के लिए आपका चित्तौड़गढ़, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सुपारी महल की बात करें तो सुपारी महल जो है ना, यह साथियों आपका कहां पर है? ये रणथंभौर दुर्ग में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ताम्रवती नगरी से किस सभ्यता को जाना आता है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बेराट। ताम्रवती नगरी के नाम से तो हम आहड़ को जानते हैं, और ताम्रवती नगरी की जननी के नाम से जो ना बिल्कुल साथियों किसे जानते हैं? गणेश्वर सभ्यता को जानते हैं, जो नीम का थाना सीकर से आपकी बिल्कुल साथियों क्या है? स्थित है। और आहड़ कहां पर है? उदयपुर में है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बिल्कुल साथियों सी जो है ना, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, सोमेश्वर के द्वारा, अजयपाल चौहान के द्वारा, अर्णोराज के द्वारा। हरिकेली नाटक की बात करें साथियों तो यह आपका जो है ना, यह आपका विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राय पिथौरा व दल पुंगल किसकी उपाधियां हैं? पृथ्वीराज तृतीय की, सोमेश्वर की, विग्रहराज चतुर्थ की या फिर अजयपाल चौहान की? किसकी है साथियों? तो यह जो है ना बिल्कुल सही बता रहे हो। 25 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो है ये आपका विग्रहराज है। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल पृथ्वीराज तृतीय जो है ना ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब विजय प्राप्त की थी? 1301 में, 1291 में, 1309 में या 1303 में? उसी समय चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ था, तो यह साथियों आपका विजय प्राप्त 1303 ईस्वी में की थी। और इस समय चित्तौड़गढ़ के शासक कौन थे? तो ये रावल रतन सिंह थे। यह आपको बात ध्यान में रखना है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? शक्ति सिंह ने, झालाबीड़ा ने, मान सिंह ने, हाकिम खां सुर ने? किसने किया था साथियों? तो यह आपका हाकिम खां सुर ने किया था। हाकिम खां सुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप की बांडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी हुई है? ज्वाई बांध,
केजड़ बांध, जाखम बांध, बेजड़ बांध। तो यह साथियों जो है ना ये आपकी केजड़ बांध के किनारे बनी हुई है। तो केजड़ बांध ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किसने की थी? साधु सीताराम दास ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, विजय सिंह पथिक ने, पृथ्वी सिंह ने। किसने की थी साथियों? तो ये आपकी विजय सिंह पथिक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? अरे जो बेंगू किसान आंदोलन है साथों, इसका साथियों जो आपका नेतृत्व है ना ये किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, रामनारायण चौधरी ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, मोतीलाल तेजावत ने। तो ये आपका रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए ना तो रास्ता बदलना है, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। तो आपका लक्ष्य एक ही है। इस बार सीटी को साथियों हल्के में नहीं लेना है और हमें बढ़िया तरीके से हम क्वालिफाई कर लेंगे। बिल्कुल आपको बेझिझक रहना है, क्योंकि साथियों 40% आपको अंक लेकर आना है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है और पेपर का लेवल भी साथियों आपका थोड़ा हाई देखने को मिलने वाला है। परंतु आपको घबराना नहीं है, क्योंकि साथियों हमें आपकी ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ेंगे, बढ़िया चीज़ें पढ़ेंगे और सभी आपका साथियों जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करते जाएंगे। तो साथियों कैसा भी पेपर आए वहाँ से बाहर नहीं आपका जाने वाला है। बिल्कुल आपको बस बढ़िया तरीके से जो पढ़ा रहा हूँ, साथ में जो बातें बता रहा हूँ उसको या तो नोट कर लेना है या फिर साथियों आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। बिल्कुल जल्दी साथियों आपके लिए हमें पूरे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे और एग्जाम के नजदीक साथियों आपको जो हेल्थफुल मॉडल पेपर है ना वो भी हमें प्रोवाइड कराएंगे। वो भी ऑफलाइन मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, वो भी आपको घर पर मिलने वाले हैं। बस आपको साथियों हमारे पर विश्वास बनाकर रखना है और तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन है? जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन है आपके? तो ये आपके हरिभाऊ उपाध्याय हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपाल हत्याकांड से संबंधित जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। कौन सा है साथियों? तो यह आपका जो है ना ये बिल्कुल सही बता रहे हो, डूंगरपुर जिला है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता किस रियासत से संबंधित है? भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर या जयपुर। जेंटलमैन एग्रीमेंट की बात करें ना तो यह आपका जो है साथियों यह बिल्कुल सही बता रहे हो, यह जयपुर से संबंधित है। तो जयपुर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? शिवलाल कोठड़िया ने, रामनारायण चौधरी ने, गौरीशंकर उपाध्याय ने, विजय सिंह पथिक ने। किसने की थी साथियों? तो यह आपकी जो है ना ये रामनारायण चौधरी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नरेश मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? अलवर के जय सिंह हैं, बीकानेर के गंगा सिंह, जयपुर के माधव सिंह, धौलपुर के उदय सिंह। नरेश जो मंडल है इसके जो चांसलर हैं साथियों यह कौन रहे हैं? तो यह साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपके बीकानेर के गंगा सिंह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य में कितने जिले थे? 26, 25, 27 या 28। कितने जिले थे साथियों? तो यह आपके जो है ना ये आपके 26 जिले थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आमेर में बिल्कुल जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है? आमेर जयपुर के अंदर है साथियों, ध्यान में रखिएगा। निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावत ने, रानी कनकावती ने, रानी बरज कुंवर ने, रानी सहल कुंवर ने।
तो यह साथियों यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ना, यह हो जाएगा कि रानी कनकावती ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगीबाई, रम्माबाई, गुलाबो, मधुबट तेलंग। कौन है साथियों? तो ये आपकी गुलाबो सपेरा है। कौन है साथियों? गुलाबो सपेरा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बड़ली माता का मंदिर किस जिले में है? राजसमंद में, उदयपुर में, सीकर में, चित्तौड़गढ़ में। बड़ली माता का जो मंदिर है ना, यह आपका साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका चित्तौड़गढ़ केंद्र है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ऊंटों के पालक रायका जाति के आराध्य देव कौन हैं? गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, रामदेव जी। ऊंटों के पालक रायका जाति के जो आराध्य देव है ना, ये आपके बाबूजी राठौड़ हैं साथियों। जी हाँ, जिन्हें हम लक्ष्मण का अवतार भी मानते हैं। और मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय है साथियों, ये भी आपका इन्हीं को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। खंडित प्रतिमा के रूप में किसकी पूजा की जाती है? केला देवी की, शीतला माता की, शीला देवी की, जीण माता की। खंडित प्रतिमा के रूप में जो है ना, यह साथियों आपकी शीतला माता की पूजा की जाती है। और शीतला माता का साथियों मंदिर कहां पर है? तो ये आपका चाकसू, जी हाँ बिल्कुल चाकसू जयपुर के अंदर आपका स्थित है। और साथियों मेले का जो आयोजन है ना, ये चैत्र महीने में आपका किया जाता है। और साथियों बिल्कुल जो आपका बासी भोजन होता है, ठंडा भोजन होता है ना, उसका भोग भी आपका शीतला माता को ही लगता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? गुर्जर, भील, जाट, कथोड़ी। चरी नृत्य की बात करें तो साथियों आपकी गुज्जर, बिल्कुल गुज्जर जाति की जो महिलाएं हैं ना, महिलाओं का द्वारा किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये गुज्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? गौरीबाई को, अल्लाह जिलाई बाई को, मांगी बाई को, या मीराबाई को। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं साथियों? तो यह आपका अल्लाह जिलाई बाई को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना तो साथियों उस्ता कला कहलाती है। और उस्ता कला और मथेरना कला कहाँ की है? तो ये बीकानेर की आपकी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ स्थित है? टोंक में, बीकानेर में, जयपुर में, या फिर उदयपुर में। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करें तो यह आपकी जयपुर के अंदर है साथियों। तो जयपुर ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। वीर विनोद किसके द्वारा रचित है? महाराणा कुंभा के द्वारा, कविराज श्यामलदास के द्वारा, रसिकदास के द्वारा, नागरीदास के द्वारा। वीर विनोद की बात करें तो साथियों यह आपकी जो है ना, ये कविराज श्यामलदास के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने थे? बरकतुल्ला खान, अलाउद्दीन खान, जाकिर खान, हीरालाल शास्त्री। कौन बने थे? तो ये आपके बरकतुल्ला खान बने थे साथियों। और बरकतुल्ला खान जो आपका खेल स्टेडियम है, ये कहां पर है? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा साथियों, कहां पर है? तो ये आपका जोधपुर के अंदर है। ये बात भी ध्यान में रखना है। आफरी शोध संस्थान कहां स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, या फिर बीकानेर में। आफरी शोध संस्थान की बात करें तो ये आपका जोधपुर में है। जोधपुर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान की महिला साक्षरता कितने परसेंट है? 50.2%, 51.2, 52.1 या 66.1%।
महिला साक्षरता की बात करें तो यह साथियों आपकी कितनी है, 52.1% है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और सर्वाधिक महिला साक्षरता कौन से जिले की है, तो ये कोटा की है। और सबसे कम कौन से की है, तो ये आपकी जालोर की है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों जो अंतिम क्वेश्चन है आपका 50 नंबर का, यह आपका आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर है क्या हो जाएगा। जी हाँ, मेवाड़ के हरिद्वार किसे कहता है, मेवाड़ का जो हरिद्वार है ये किसे कहते हैं, बेनेश्वर को, कपासन को, सलूम्बर को, मातरकुंडिया को, किसे कहते हैं साथियों, मातरकुंडिया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। वापिस मिलेंगे जी हाँ कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।